बिट्टा साहब जरा मुझे इस बात को बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो पत्थर थमाए गए थे वो सिर्फ पैसे के लिए थे, वो पत्थर हट गए तो अब फिदाइन वाला जो ये एक नया स्ट्रोक है ये खेला जा रहा है। देखो एक बात, अगर कश्मीर में जाके आम किसी दुकानदार को पूछो, किसी बड़े व्यापारी को पूछो, दिल्ली और बॉम्बे से माल सप्लाई करने वाले से पूछोगे, वो किसी भी कौम और किसी मदद का हो, कहता कमाल है 370 धारा हटने के बाद कश्मीर का सब कुछ बदल गया, वहां की आम पब्लिक भी खुश है। पंजाब पीछे चला गया, पंजाब नहीं उठ पाया और कश्मीर आगे चला गया। इसलिए तो पहलगाम की घटना हुई, इसलिए तो कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, इसलिए तो लाल किला में ब्लास्ट किया, इसलिए तो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते। पहली बात तो फारूक अब्दुल्ला को बार बार कहूंगा, इनकी जमीन कहां मर जाती है। जब अफजल भी हमला करता है पार्लियामेंट के अंदर और हम मेडल उठा के उसको जाते कि फांसी दो, और ये लोग उस वक्त भी गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और लोग कहते हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए। और आज अगर सरकारों ने कोशिश करके, आप ना बीजेपी की बात करें ना किसी और पार्टी की, अगर सरकारें कोशिश करके इनको फांसी के फंदे तक पहुंचा देती हैं तो उसके बाद क्या फिर यही लोग बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, फिर इनको फांसी से बचाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा कि आम कश्मीरी खुश है, आम कश्मीरी 370 धारा से खुश है। ये नेता लोग, चंद नेता लोग इस देश को बर्बाद करने में चले, इनके घर का कोई शहीद हो ना तो इनको पता चले। मेरे साथ 70 आदमी गए सुरक्षा कर्मचारी गए मेरे साथ, पूछिए जरा उनके घरों में जाके, ये पूछ के आए क्या किसी ने कभी? देखिए बिट्टा साहब, मैं तो ये कहूंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपने तो आतंकवाद का दंश झेला है, लेकिन जो घर में बैठे लोग सुन रहे हैं उन्होंने अगर आतंकवाद का दंश नहीं भी झेला है तब भी वो खुलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और ऐसी आवाजों के खिलाफ बोलते हैं। ये नेता क्यों नहीं बोलते? एक लफ्ज कवि प्रदीप जी ने गाना गाया था आजादी के वक्त, जब धोखा देते थे, जब पुलिस में चुरा मारते थे, कही है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। अरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, इसके संदूर ऑपरेशन में इनके चने चबा दिए। पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? जिस तरीके से अभी कहा गया, बख्शी साहब ने कहा, अमेरिका के बारे में कहा, जिस तरीके से भारत झुका नहीं, भारत किसानों का मुद्दा हो कोई झुका नहीं। हमें पता था कि हमने इनको धोखा है पाकिस्तान को, और चला गया वहां का आर्मी चीफ अमेरिका में चला गया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में चला गया। मुझे पता था कि ये शरारत करेंगे और शरारत लाल किला में कर दी, और हम टीवी में बैठ के तू मैं करके ISI को तमाशा दिखा रहे, दुश्मन देश को तमाशा। देखिए मैं एक चीज बोलती हूँ, फारूक अब्दुल्ला ना इन आतंकियों के बचाव में गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि कब लोगों को समझ आएगा कि ये लोग हिंदुस्तानी हैं, ये देश से अलग नहीं है। जो आतंकवाद फैलाता है, पहली बात वो तो देश का है नहीं और ना ही हम उसे देश का मानना चाहते हैं, फिर वो चाहे कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, दिल्ली का हो या फिर बंगाल का हो। ये बड़ा क्लियर है गुरु प्रकाश जी। और अजय वर्मा जी आप इसे सुनिए, क्योंकि उनको देशवासी कैसे कहे जो अपने ही देश में मासूमों को मारने पर तुल जाते हैं, उनके लिए जस्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है गुरु प्रकाश जी? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे आज स्मरण आ रहा है शहीद बिपिन रावत जी का। उनका एक डॉक्ट्रिन उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट वॉर। यस, बख्शी साहब और बिट्टा साहब बेहतर बता पाएंगे। तो वो हाफ फ्रंट में कौन लोग थे वो दिखते हैं, ये स्लीपर सेल दिखता है, ये जेएनयू में जब अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगते हैं तो वो दिखता है, जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार से नक्सल सिंपैथाइजर हो जाते हैं तो वो दिखता है, जब इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की अति हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है तो दिखता है। ये हाफ फ्रंट दिख रहा है, ये हाफ फ्रंट समक्ष आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए लगातार पहले भी हमने देखा है कि जब जब सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कौन था, सबूत मांगने वाला कौन था, यहां बैठते हैं हमारे वेटरन्स, आप पूछिए कि उनके मनोबल को तोड़ने का योजनाबद्ध प्रयास किया गया था।
कि हमारे सेना का मनोबल टूटे, उनके मनोबल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, वही अरविंद केजरीवाल, वही राहुल गांधी जी। मैं क्षमा चाहता हूं सुचारिता, आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बात कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बात करनी चाहिए, राहुल गांधी की बात करनी चाहिए। ये तमाम उसी टेरर अपॉलोजिस्ट ब्रैकेट में आते हैं। ये वही लोग हैं जो सोरोस के एजेंडा को भारत में चला रहे हैं। ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्स का आपको लोकल मेड्यूल दिख रहा है। जब उनके पक्ष में बयानबाजी होती है, जेएनयू चले जाते हैं राहुल गांधी जी जलेबी बनाने चले जाते हैं, राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं योजनाबद्ध तरीके से जाते हैं। वो किसके नमक कहां अदा कर रहे हैं, देश जानना चाहता है, देश पूछ रहा है, और ये तुरंत कह देते हैं, अरे भाई किसी ने, राहुल जी ने नहीं बोला, सोनिया जी ने नहीं बोला, सबने बोला है। क्षमा चाहता हूं मैं, सबने बोला है, और समय समय से आपका ही शब्द का मैं उधार ले रहा हूं, कवर फायर देने का काम किया है। अभी कवर फायर की संस्कृति बंद होनी चाहिए। बहुत हुआ कवर फायर बंद होने चाहिए। हमने कहा था, हमने ठाना था, हमने संकल्प लिया था सुचारिता कि 2026 में देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। यही मनमोहन सिंह जी थे ना, कहते थे कि सबसे बड़ा जो खतरा है, द लार्जेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी इज नक्सल वायलेंस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस। इस देश में वायलेंस को समाप्त कर दिया है। इस देश में कई बार ये, देखिए गुरु प्रकाश जी, सवाल बड़ा क्लियर है कि इस देश में आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए लोगों के मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि आतंकवाद पर बोलेंगे तो ऐसा लगता है वोट बैंक ना घट जाए, लेकिन देश के खिलाफ अगर वो बयान चला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई मलाल होता है। इस सोच पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके बारे में आप लोग भी सोचिए।